गांव बसेरा की आबो हवा बहुत शांत थी, लेकिन उसी शांति के नीचे एक ऐसा राजदफन था जिसे लोग जानकर कांप उठते थे। यह गांव पुराने जंगलों और सूखे कुओं से घिरा था। सूरज ढलने के बाद यहां कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग छलावा का घर कहते थे। कहते हैं इस हवेली में हर रात एक औरत की चीख गूंजती थी और कभी कभी उसकी परछाई गांव की गलियों में भटकती दिख जाती थी। गांव वालों का कहना था कि जिसने भी उस औरत को देखा वो कभी जिंदा सुबह नहीं देख पाया। रात के अंधेरे में जब हवा सन्नाटा चीरती थी तो हवेली के दरवाजे अपने आप खुल जाते थे, जैसे कोई अंदर बुला रहा हो। कई लोग इस बात की सच्चाई जानने गए, लेकिन या तो पागल लौटे या कभी लौटे ही नहीं। एक दिन शहर से पत्रकार आरावाज गांव पहुंचा। उसे भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं था। उसने ठान लिया कि वह इस हवेली के रहस्य को कैमरे में कैद करेगा। गांव वालों ने बहुत समझाया, बाबूजी, रात में वहां मत जाइए, वहां कुछ ऐसा है जो इंसान नहीं है। पर आरव हंसा और बोला, अगर भूत सच में है तो मैं उसे दुनिया को दिखा दूंगा। उस रात आरव अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली की ओर निकल पड़ा। पूरा गांव अपने दरवाजे बंद कर चुका था। हवा में ठंडक थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा था। दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दी, जैसे उसे आने वाले खतरे का एहसास हो। हवेली के सामने पहुंचकर आरव ने देखा टूटी दीवारें, झूलता हुआ लोहे का गेट और अंदर से आती किसी के रोने की हल्की आवाज। उसने कैमरा चालू किया और कहा, यह है छलावा हवेली, जहां लोग कहते हैं कि एक औरत का साया घूमता है। जैसे ही उसने हवेली में कदम रखा, अंदर की हवा अचानक ठंडी हो गई। एक पुरानी घड़ी अपने आप चल पड़ी और 12 बजने लगे। हर आवाज उसके दिल की धड़कन से टकरा रही थी। आरव ने टॉर्च की रोशनी दीवारों पर फेरी। वहां खून जैसे निशान बने हुए थे और उन पर किसी ने लिखा था, वो लौट आई है। अचानक उसके पीछे किसी के कदमों की आहट हुई। उसने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर साफ दिख रहा था सफेद साड़ी में एक औरत उसके पीछे खड़ी थी। आरव ने टॉर्च पीछे घुमाई, कुछ भी नहीं। उसने कैमरा दोबारा देखा और वह औरत अब कैमरे के बेहद पास आ चुकी थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ लंबे बाल और लहूलुहान हाथ। कौन हो तुम? आरव की आवाज कांप गई, लेकिन जवाब में सिर्फ एक धीमी हंसी आई। तू मुझे नहीं पहचानता आरव। वह चौंक गया। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? और तभी हवेली के सारे दरवाजे एक साथ बंद हो गए। हवा का झोंका इतनी तेजी से आया कि उसका कैमरा गिर गया। दीवारों पर बनी परछाइयां हिलने लगीं, जैसे वे जिंदा हों। एक परछाई दीवार से निकलकर धीरे धीरे आरव के सामने आ गई। उसकी आंखें पूरी काली थीं और चेहरा आधा जला हुआ। तू भी मुझसे धोखा करेगा? उसने फुसफुसाया। आरव पीछे हटने लगा, लेकिन उसके कदम जैसे जमीन में धंस गए हों। मैं धोखा नहीं, मैं तो बस सच्चाई दिखाना चाहता था, आरव बुदबुदाया। वो औरत हंस पड़ी, एक ऐसी हंसी जो दिल को चीर दे। सच्चाई? उसने आरव के कान के पास आकर कहा, सच्चाई ये है कि तू अब कभी लौट नहीं पाएगा। आरव की चीख हवेली की दीवारों से टकराई और दूर जंगल तक गूंज उठी। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के पास कैमरा पाया, जो अब भी रिकॉर्डिंग कर रहा था। उसमें आखिरी दृश्य था, आरव के पीछे खड़ी वो औरत धीरे धीरे उसकी गर्दन पकड़ते हुए मुस्कुरा रही थी। और फिर स्क्रीन अंधेरी हो गई। गांव वालों ने उस दिन के बाद हवेली के पास जाना छोड़ दिया, लेकिन रात में अब भी हवेली की टूटी खिड़की से कोई महिला की परछाई झांकती है और कभी कभी वो आवाज आती है, आरव लौटा। सुबह का सूरज गांव बसेरा में उगा तो जरूर, लेकिन उसकी किरणें उस हवेली की दीवारों तक कभी नहीं पहुंची। पिछले रात की घटना के बाद पूरा गांव सहमा हुआ था। कैमरे में कैद वो आखिरी दृश्य, जिसमें आरव के पीछे वो औरत खड़ी थी, अब गांव का हर बच्चा और बूढ़ा उस पर
चर्चा कर रहा था। गांव के प्रधान ने पुलिस को खबर दी, लेकिन जब पुलिस हवेली पहुंची तो वहां न आरव था, न उस औरत का कोई निशान। सिर्फ दीवारों पर ताजा खून के छींटे और टूटी कैमरे की स्क्रीन पड़ी थी। कैमरे की फुटेज पुलिस ने शहर भेजी, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे लैपटॉप में देखा, फाइल अपने आप डिलीट हो गई। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि वो हवेली खुद जिंदा थी, और जो भी उसकी सच्चाई खोलने की कोशिश करता वो उसे निगल लेती थी। आरव की गुमशुदगी के 2 दिन बाद उसकी बहन आयुषी मेरे में गांव पहुंची। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में एक ही जिद थी, मैं अपने भाई को ढूंढे बिना नहीं जाऊंगी। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, पर वो नहीं मानी। उसने कहा, मुझे जो डराना चाहता है वो इंसान नहीं, कोई अधूरा आत्मा है, और मैं जानना चाहती हूं कि उसे शांति क्यों नहीं मिली। रात का समय था, हवा में अजीब सी ठंडक घुल चुकी थी। आयुषी अपने मोबाइल की टॉर्च जलाए हवेली के गेट के पास पहुंची। गेट जैसे उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो, अपने आप चरमराता हुआ खुल गया। आरव, उसने पुकारा। जवाब में सिर्फ एक आवाज आई, किसी के पैरों के जमीन पर घिसटने की। हवेली के अंदर उसने देखा, पुरानी तस्वीरें दीवारों पर टंगी थीं। उनमें से एक फोटो में उसे अपने भाई जैसा चेहरा दिखा। उसने टॉर्च करीब की। वो आरव ही था, लेकिन तस्वीर बहुत पुरानी थी, जैसे 100 साल पुरानी दीवार पर जमी हो। अचानक हवा तेज चलने लगी, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। आयुषी के हाथों में मोबाइल कांपने लगा और स्क्रीन पर अपने आप टाइप होने लगा, वो अब मेरा है। उसकी सांसें रुक गईं। तभी ऊपर की मंजिल से कदमों की आहट आई। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगी। हर कदम पर लकड़ी की चरमराहट गूंजती रही। ऊपर पहुंचकर उसने देखा, एक कमरा था जिसमें मोमबत्तियां जल रही थीं, और कमरे के बीचों बीच आरव बैठा था। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे वो किसी गहरे सम्मोहन में हो। आरव! आयुषी चीखी और उसकी ओर दौड़ी, लेकिन आरव ने धीरे धीरे सिर उठाया और कहा, तू यहां क्यों आई? अब बहुत देर हो चुकी है। क्या बकवास है ये? चल मेरे साथ। वह उसका हाथ पकड़ना चाहती थी, लेकिन तभी दीवार के पीछे से वही औरत निकली, सफेद साड़ी में, आंखें काली और चेहरा अधझला हुआ। वो मुस्कुराई, तेरा भाई अब मेरा हिस्सा बन चुका है, तू भी आजा हमारे साथ। आयुषी ने कांपते हुए पूछा, तू कौन है? और फिर हवेली की दीवारों पर खुद ब खुद अक्षर उभरने लगे। छलावा। उस औरत ने कहा, मैं वही हूं जिसे 100 साल पहले धोखा दिया गया था। आरव ने मेरे जैसी ही एक आत्मा को जगाने की कोशिश की थी। अब वो वही है जहां मैं हूं, अधूरी आत्माओं की दुनिया में। हवेली के फर्श से धुआं उठने लगा, परछाइयां दीवारों पर रेंगने लगीं। आयुषी ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे फिर से बंद हो गए। मुझे जाने दो, उसने चिल्लाकर कहा। तू जा सकती है, वो औरत बोली, लेकिन एक शर्त पर, आरव को यहीं छोड़ना होगा। आयुषी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आरव का चेहरा देखा। वो अब इंसान नहीं, एक खोखला साया बन चुका था। वो चुपचाप पीछे हट गई, और जैसे ही उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, हवेली की आवाज आई, जो छलावे को देख ले वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। अगली सुबह गांव वाले जब हवेली पहुंचे तो वहां सिर्फ एक पुराना दुपट्टा पड़ा था, वही जो आयुषी ने पहना था, और हवेली की दीवार पर लिखा था, अब वो भी मेरे साथ है। कहते हैं, अब जब भी कोई रात में उस हवेली के पास से गुजरता है तो 2 आवाजें सुनाई देती हैं, एक लड़की की जो कहती है आरव, और दूसरी जो हंसती है और फुसफुसाती है, छलावा लौट आया।